हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, में पढ़ा था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट यानी वो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जो कंपनी के इमीडिएट एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट यानी वो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जो कंपनी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो आज हम माइक्रो एनवायरनमेंट के उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू दी कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट, दैट इज दोज एनवायरनमेंटल फैक्टर्स दैट आर इन इट्स proximity. They affect business strategy, decision making and performance. These elements include the organization's internal environment, firm's suppliers, competitors, marketing intermediaries and customers. माइक्रो एनवायरनमेंट कंपनी के इमीडिएट एनवायरनमेंट को रेफर करता है, यानी वो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स जो उसके आसपास होते हैं। ये बिजनेस की स्ट्रेटेजी, डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि बना होता है उन एलिमेंट से जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजमेंट हो गया। दूसरा इसमें इंक्लूड होते हैं सप्लायर्स, जिनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर, क्योंकि सप्लायर्स के थ्रू ही मटेरियल सप्लाई किया जाएगा कंपनी में प्रोडक्शन के लिए, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। थर्ड है कंपेटिटर्स, जिनकी स्ट्रैटेजी कंपनी के मार्केटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करती है। फोर्थ इज इंटरमीडियरीज। अब क्या होता है, कभी कभी कंपनी को अपनी सेल के लिए इंटरमीडियरीज की हेल्प लेनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि ये लोग प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करते, तो इस तरह ये भी कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फिफ्थ है कस्टमर्स। कस्टमर्स तो बिजनेस का मेन पार्ट होते ही हैं। अगर कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो परचेज कौन करेगा गुड्स को। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एनवायरनमेंट। Organization's financial, production and human resources capabilities influence its marketing decisions to a large extent. For instance, while deciding about the sales targets, it is necessary to see whether the existing production facilities are not enough. An expansion to plant and machinery is required. It is necessary to think about financial capabilities. ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल, प्रोडक्शन और ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ मार्केटिंग डिसीजंस को बहुत प्रभावित करती है। एग्जांपल के लिए सेल्स टारगेट्स डिसाइड करते हुए यह देखना ज़रूरी है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी इनफ है या नहीं, और अगर एक्सटेंशन की नीड है तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। तो ये सब मार्केटिंग एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सेकेंड इज सप्लायर्स। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज यू रिक्वायर अ variety of inputs. The individuals or firms who supply such inputs are called suppliers. Success of the marketing organization depends upon the smooth and continuous supplies of inputs in required quantities on reasonable terms. Hence, suppliers assume importance. The timely supplies of specified quality and quantity makes the producer to keep up the delivery schedule and the quality of the final product. During periods of shortages, some suppliers may not supply materials on favorable terms. Each supplier may negotiate his own terms and conditions, depending upon the competitive position of his firm. किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए कई तरह के मटेरियल्स की नीड होती है, तो जो भी इंडिविजुअल या फर्म ये मटेरियल या इनपुट सप्लाई करते हैं उन्हें सप्लायर्स कहा जाता है। अब कोई मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? उसकी सक्सेस डिपेंड करती है इनपुट्स की सप्लाई पर, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में और रीजनेबल टर्म्स पर। अगर प्रोड्यूसर को टाइमली इनपुट मिलता रहेगा तो प्रोड्यूसर उसी हिसाब से डिलीवरी शेड्यूल करेगा, बट अगर उसे इनपुट मिलने में ही प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रोडक्शन कैसे कर पाएगा। इसलिए सप्लायर्स भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट को। जब कभी मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो कुछ सप्लायर्स फेवरेबल टर्म्स पर सप्लाई नहीं करते। हर सप्लायर अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस मनवाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शॉर्टेज का टाइम है तो वो इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं। थर्ड इज इंटरमीडियरीज। नॉर्मली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द प्रोड्यूसर टू सेल
their goods or services directly to the consumers. Producers use the services of a number of intermediaries to move their products to customers. The dealers and distributors, in other words, the marketing intermediaries, may or may not be willing to extend their cooperation. These persons normally prefer well-established brands. Newcomers may find it extremely difficult to find a willing dealer to stock his goods. From newcomers, they may demand favorable terms by way of discount, credit, etc. And the producer may find it difficult to satisfy them. ये वो लोग होते हैं जो सेलर और कस्टमर के बीच मिडलमैन का काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है वो अपनी गुड्स को कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली नहीं पहुंचा पाते, तो प्रोड्यूसर इस काम के लिए इंटरमीडिएट्स की हेल्प लेते हैं। कई बार ये लोग कोऑपरेट करना ही नहीं चाहते, ये लोग ब्रांड को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी सेल अच्छी होती है और ब्रांड होता है तो उन्हें खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती प्रोडक्ट को सेल करने में। तो इसमें जो न्यू कमर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है सेल कराने में। न्यू कमर्स के लिए ये लोग फेवरेबल टर्म्स मांगते हैं, जैसे डिस्काउंट हो गया, क्रेडिट हो गया, और प्रोड्यूसर उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते क्योंकि मान लीजिए कि कंपनी की पॉलिसी है कि उसे 5% डिस्काउंट देना है, बट ये इंटरमीडिएरी बोलता है कि अगर 11% डिस्काउंट दोगे तभी मैं सेल करा पाऊँगा, जो कि प्रोड्यूसर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह ये भी कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स स्ट्रेटजीज also affect the marketing decisions. Apart from competition on the price factor, there are other forms of competition like production differentiation. A business must be aware of its competitors, their strengths and weaknesses, and the most aggressive and powerful competitors at all times. अब जो competitors होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी भी मार्केटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करती है। प्राइस से अलग अदर फॉर्म का कंपटीशन भी होता है, जैसे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। मतलब हो सकता है कि कंपैटिटर का प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से बेटर हो। एक बिजनेस को हमेशा अपने कंपैटिटर से अवेयर रहना चाहिए, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी पता होनी चाहिए और साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि उनके मोस्ट पावरफुल कंपैटिटर कौन है। नेक्स्ट इज कस्टमर्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट। द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन greatly depends on how effectively the firm fulfills the needs and wants of the customers, which is profitable to the firm and also provides value to the customer. The firm needs to analyze what the customers expect from their products and services so that the firm can satisfy them. It must be noted that without customers, no business can survive for a long time. So, the primary objective of the firm is to create and retain customers to keep itself going. अब ये तो सभी जानते हैं कि कस्टमर्स जो हैं वो किसी भी बिजनेस फर्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही माइक्रो एनवायरनमेंट में भी कस्टमर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है कि कितने इफ़ेक्टिव तरीके से वो फर्म कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, जिससे फर्म को भी प्रॉफिट होता है और कस्टमर्स को भी वैल्यू मिलती है। अब फर्म को क्या करना होता है? फर्म को एनालाइज करना होता है कि कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज से, जिससे फर्म उनको सेटिस्फाई कर सके। अब ये भी सबको पता है कि बिना कस्टमर्स के बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता, तो सारी फर्म का प्राइमरी मोटिव होना चाहिए अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना लॉन्ग रन में टिकने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।